हेलो दोस्तों, आज की हमारी मूवी है द रेफले। इस मूवी को 1991 में रिलीज किया गया था और इसे IMDb पर 5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी गई है। तो चलिए हम इस मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम फ्रांसिस्का नाम की एक लेडी को देखते हैं, जिसे खबर मिलती है कि आज उसके पति की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई है और उसे यह कंफर्म करने के लिए हॉस्पिटल में बुलाया जाता है। जब वो हॉस्पिटल पहुँचती है तो डॉक्टर्स उसे डेड बॉडी को दिखाने के लिए लेकर जाते हैं, पर ये डेड बॉडी उसके हस्बैंड की नहीं होती। यह देखकर वो थोड़ा रिलैक्स फील करती है, पर तभी डॉक्टर्स उससे बोलते हैं कि हमसे गलती हो गई है, आपके हस्बैंड की डेड बॉडी दूसरे रूम में रखी है, और फिर उसे वह डेड बॉडी दिखाने के लिए लेकर जाते हैं। यह डेड बॉडी फ्रांसिस्का के पति की ही होती है। उसे देखकर फ्रांसिस्का काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। उसके पति की मौत के बाद फ्रांसिस्का और उसकी बेटी एकदम अकेले हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद फ्रांसिस्का एक वकील से मिलती है, जो कि उसका दोस्त भी था। वो फ्रांसिस्का को बताता है कि तुम्हारे पति ने काफी सारे लोगों से कर्जा ले रखा था, अगर सारा कर्जा जोड़ा जाए तो उसके सर पर $100 मिलियन से भी ज्यादा का कर्जा था। तब फ्रांसिस्का बोलती है, मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर उसका यह कर्जा उतार दूंगी। इस पर वकील उसे बताता है कि सारी प्रॉपर्टी पहले से ही गिरवी रखी है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फ्रांसिस्का अपने गहने बेचकर अपनी बेटी का दाखिला एक स्कूल में करवा देती है। इस सब के बाद फ्रांसिस्का अपने दोस्तों से मिलती है। इन्हीं में से एक कार्ला होती है। उसका पति सेंड्रो काफी ज्यादा अमीर होता है। एक दिन जब फ्रांसिस्का कार्ला की अलमारी खोलती है तो उसमें रखे महंगे कपड़ों को देखकर उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। इसके लिए वो सेंड्रो के साथ रिलेशनशिप में आ जाती है और फिर हमें फ्रांसिस्का को सेंड्रो के साथ इंटीमेट होते हुए दिखाया जाता है। इसके बाद वो दोनों अक्सर साथ में इंटीमेट होने लगते हैं। इसी तरह एक दिन इंटीमेट होने के बाद फ्रांसिस्का सेंड्रो से उसकी वाइफ का कोट मांगती है और फिर अगले दिन सेंड्रो वो कोट फ्रांसिस्का के घर पहुंचा देता है। फ्रांसिस्का उस कोट को बेच देती है और उससे मिले पैसों से वो अपनी बेटी की स्कूल फीस भर देती है और बचे हुए पैसों से एक सेकेंड हैंड कार खरीद लेती है। एक दिन कार्ला फ्रांसिस्का से मिलने उसके घर जाती है और उससे अपना कोट वापस मांगती है। तब फ्रांसिस्का उसे बताती है कि उसने वो कोट बेच दिया है। इस बात को लेकर उन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है और इनकी दोस्ती टूट जाती है। कुछ दिनों बाद फ्रांसिस्का अपने वकील दोस्त से मिलती है और उससे कहती है कि मैं एक रेफले रखना चाहती हूँ, जिसमें 20 आदमी पार्टिसिपेट कर सकेंगे, लेकिन उन्हें पार्टिसिपेट करने के लिए $100 मिलियन पेड करना होगा और जो जीतेगा उसे मैं मिल जाऊंगी और वो मेरे साथ 4 साल तक रह सकेगा और विनर की घोषणा ड्रॉ के द्वारा की जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि रेफले की तैयारी शुरू हो जाती है और इसमें कई सारे मर्द हिस्सा लेते हैं। इसमें से ज्यादातर वो लोग होते हैं जो फ्रांसिस्का के पति के दोस्त थे। यहाँ पर फ्रांसिस्का का वकील उससे कहता है कि वो भी रेफले में हिस्सा लेना चाहता है, क्योंकि वो भी उससे प्यार करता है। इस सब के बाद फ्रांसिस्का की मुलाकात होती है एंटोनियो से। दरअसल होता ये है कि एंटोनियो फ्रांसिस्का की कार से टकरा जाता है। फिर फ्रांसिस्का उसकी मरहम पट्टी करवाती है, जिससे दोनों में दोस्ती हो जाती है और दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगती है। अब वो अक्सर साथ में इंटीमेट होने लगते हैं। फ्रांसिस्का एंटोनियो से प्यार करने लगी थी। वो एक दिन उसे बताती है कि उसने एक रेफले रखा है और उस रेफले को जीतने वाले शख्स के साथ वो 4 साल तक रहेगी। तब एंटोनियो उससे कहता है कि वो उसका 4 साल तक इंतजार करेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस को इस रेफले के बारे में पता चल जाता है और वो उस वकील के ऑफिस पर छापा मार देते हैं, जहाँ से उन्हें फ्रांसिस्का के नाम पर $100 मिलियन के कई सारे चेक मिलते हैं। उस वकील पर प्रोस्टिट्यूशन को बढ़ावा देने का आरोप लगाया जाता है और फिर फ्रांसिस्का और वकील को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। जब वो दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं तो पुलिस वाले उन पर सवालों की बौछार कर देते हैं। वो फ्रांसिस्का से पूछते हैं कि तुम्हारे नाम पर इतने सारे चेक कहां से आए। तो फ्रांसिस्का बोलती है कि मेरे पति की मौत के बाद मेरी आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा खराब हो गई थी, तो मेरे पति के एक दोस्त ने एक रेफले में पार्टिसिपेट करके उसके नाम पर ये सारे चेक बनवाए हैं। फिर पुलिस वाला पूछता है आखिर इस रेफले का इनाम क्या था। तब फ्रांसिस्का उससे झूठ बोल देती है और कहती है कि मैं इस रेफले में जीतने वाले को अपनी पुरानी बोट देने वाली थी। पुलिस वालों को उसकी बातों पर यकीन हो जाता है और फिर उन्हें छोड़ दिया जाता है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि फ्रांसिस्का $100 मिलियन के 20 चेक लेकर अपनी बेटी के साथ एक प्लेन में बैठ जाती है। इस तरह वो सभी को धोखा देकर वहां से गायब हो जाती है और यह मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही मूवीज का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।